हेलो नमस्कार दोस्तों। दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में। पौधे कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पौधे जो होते हैं वो आकार के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के, और आकार मतलब कि उसकी भौतिक विशेषता, वो दिखते कैसे हैं उनके आधार पर जो होते हैं वो होते हैं शाख, झाड़ी, वृक्ष और लताएं। ये जो है पौधे भौतिक विशेषता के आधार पर होते हैं। शाख शाख कैसा होता है? शाख जो होते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं। और जो शाक का उदाहरण है वो है धनिया, मेथी, पालक। आपने भी देखा होगा कि जो धनिया होता है, मेथी होता है, पालक होता है, वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, जड़ सहित होते हैं, है ना। तो जड़ सहित होते हैं इसीलिए वो पौधे होते हैं। तो पौधे के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो शाक होता है, और शाक बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा झाड़ी है। झाड़ी जो होता है वो शाक से बड़ा होता है, और इसके जो उदाहरण हैं वो है गुलाब, गुड़हल, नींबू आदि। आप गुलाब के या गुड़हल के पेड़ को देखा होगा, जो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, पेड़ के समान ही दिखते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? वो झाड़ी होते हैं। गुड़हल के पेड़ को देखा होगा आपने, वो पेड़ के ही समान लगेंगे, लेकिन वो थोड़े पेड़ से छोटे होते हैं और क्या होते हैं? झाड़ी होते हैं। ठीक, तो झाड़ी क्या होता है? झाड़ी का आकार शाख से बड़ा होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है वृक्ष। वृक्ष जो होता है इनका आकार बहुत बड़ा और विशाल होता है, जैसे आम, नीम, जामुन, बरगद, पीपल, है ना, ये सारे आपके वृक्ष होते हैं। लताएं, लताएं क्या होती हैं? लताएं भी पौधे होते हैं, और ये जो होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं। और जो लताएं होती हैं वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, है ना, वो उनको किसी न किसी सहारे की जरूरत होगी। अगर सहारा नहीं मिलेगा तो वो जमीन पर ही फैल जाएंगी। तो जो लताएं होती हैं वो भी पौधे ही होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कमजोर होने की वजह से सीधे खड़े नहीं हो पाते, और खड़े नहीं हो पाते इसलिए ही वृक्ष के समान नहीं बन पाते, है ना। ये या तो फैल जाएंगे या तो किसी के सहारे बढ़ते रहेंगे। लताएं जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है विसर्पी लता, एक होती है आरोही लता। विसर्पी लता क्या होती है? विसर्पी लता जो होती है वो जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती है, ठीक है। यानी कि जो विसर्पी लताएं होती हैं ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ती हैं, ये जमीन पे ही फैल जाती हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, पुदीना है। इन सब के जो पेड़ होते हैं उनकी जो लताएं होती हैं वो विसर्पी लताएं होती हैं, यानी कि जो जमीन पर ही फैलती हैं। ठीक, ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ते हैं। आरोही लता जो होती है, आरोही लता जो होती है वो ऊपर की ओर बढ़ती है। अगर इनको हम किसी सहारे से कोई सहारा दे दें तो उस सहारे से ये क्या करेंगे? ऊपर की ओर बढ़ने लगेंगे। तो आरोही लता इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाइंबर क्रीपर। क्लाइंबर मतलब चढ़ना, चढ़ना, है ना, तो ऊपर की ओर चढ़ते हुए ये जाती हैं। तो ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती है, जिससे ये वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? मनी प्लांट, मटर, अमर बेल आदि। ठीक, तो आपको विसर्पी लता और आरोही लता के बारे में पता चल गया होगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से उसको माइंड में सेट कर लीजिए। विसर्पी लता यानी कि सांप। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। विसर्पी यानी कि सर्प। अगर हम वी निकाल दें तो उसका क्या मतलब होगा? सर्प। सर्प क्या होता है? जमीन पे तो चलता है, ऊपर की ओर तो उठता नहीं है। तो विसर्पी, इससे आपको याद हो जाएगा कि सांप की भांति जमीन पर चलते रहते हैं, यानी कि विसर्पी लता जो होती है वो जमीन पे ही फैलती रहती है, और जो आरोही लता होती है वो ऊपर की ओर चढ़ती रहती है। अगर इंग्लिश में आप आरोही लता को याद कर लोगे क्लाइंबर क्रीपर्स, तो क्लाइंबर मतलब चढ़ना, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ते रहना। आगे चलते हैं। क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। अभी तक हमने भौतिक विशेषता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण देखा, अब हम क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण देखेंगे। क्षेत्र के आधार पर कौन कौन से होते हैं? क्षेत्र के आधार पर जलोद्भिद यानी कि हाइड्रोफाइट्स, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ठीक है, इंग्लिश में ही दे देता है, जलोद्भिद नहीं देता है, तो आप इंग्लिश में भी नाम को याद कर लीजिए। जलोद्भिद यानी कि हाइड्रोफाइट्स, लवणोद्भिद यानी कि हेलोफाइट्स, समोद्भिद यानी कि मेसोफाइट्स, मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट्स। ओके, तो जो जलोद्भिद होता है ये क्या होता है? ये जल में पाए जाते हैं। जलोद्भिद यानी कि जल, ठीक, तो जो जल में पौधे पाए जाते हैं वो जलोद्भिद कहलाते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो कम विकसित होती हैं, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पतली होती हैं, है ना।
आपने नोटिस किया होगा कैसे होते हैं, जिस पर मोम की परत होती है ना, ऐसे सॉफ्ट रहती है, उसको आप छुओगे तो वेलवेट के जैसा मोटा चिकना लगेगा। तो जो जलोद्भिद जो पौधे पानी में पाए जाते हैं वो जलोद्भिद कहलाते हैं। और उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, उनकी पत्तियों पर मोम की परत होती है। इनके कौन कौन से उदाहरण हैं, कमल है, हाइड्रिला है, जल लिली है, ये सारे आपके जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं लवणोद्भिद। लवणोद्भिद यानी कि जो दलदली स्थान पर पाए जाते हैं, है ना, जो पौधे दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो लवणोद्भिद होते हैं। ठीक, इनकी जो पौधे की जड़ें होती हैं जमीन से ऊपर निकली हुई होती हैं, यानी कि जो जमीन होगा उसके ऊपर इनकी जड़ें निकली होती हैं, तो जड़ें दिखाई देती हैं। आगे चलते हैं समोद्भिद। समोद्भिद यानी कि मेसोफाइट्स। ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका जो तना होता है वो ठोस और शाखा युक्त होता है, जैसे मक्का, टमाटर, गेहूं, ये सब जो है ये समोद्भिद। समोद्भिद मतलब कि खेती, मतलब अच्छे होते हैं, खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि इनके मूल में श्वसन रुक जाता है। ठीक, आगे चलते हैं मरोद्भिद यानी कि जीरोफाइट्स। मरुद्भिद जो होते हैं वो मरुस्थलीय स्थान पर पाए जाते हैं, है ना, मरुद्भिद, मरुस्थल। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, मरुद्भिद, मरुस्थल। तो जो मरुद्भिद होते हैं यानी कि जो मरुद्भिद में पौधे पाए जाते हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और जो जड़ें होती हैं उनकी वो बहुत गहरी होती हैं। और इन पौधों का तना गुद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण है नागफनी, इकासिया, यूफोर्बिया आदि। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उसमें से जो है क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो मरुद्भिद क्षेत्र में पाया जाता है या मरुद्भिद है। ठीक, उसमें ऑप्शन दे देगा नागफनी, कमल, गेहूं, मटर। तो ऐसे आपको अगर पता होगा कि मरुद्भिद में कौन सा जो है पौधा पाया जाता है तो आप उसको सही टिक कर सकते हो। तो हर एक जो है मरुद्भिद, समोद्भिद जितने भी हैं, सबके जो भी पौधे हैं सबका नाम याद कर लीजिए, कौन से किस स्थान पर पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारे आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के भी पौधे होते हैं, यानी कि उसमें कुछ अलग सा क्वालिटी पाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है बरगद। बरगद में क्या क्वालिटी पाई जाती है, बरगद जो होता है वो बाकी पेड़ों से क्यों अलग है। बरगद एक विशालकाय वृक्ष होता है। आपने देखा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है ना, बहुत ही विशाल होता है। इनकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, यही इनकी क्वालिटी है। बरगद की क्या क्वालिटी है, यही एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाओं से जड़ निकलती है। ठीक है, और उन जड़ों को हम क्या कहते हैं, उनको हम स्तंभ जड़ भी कहते हैं। तो ये जो है बरगद पेड़ की खासियत है कि उसकी जो जड़ होते हैं वो उसकी शाखाओं से भी निकलता है। आगे चलते हैं क्रोटन। क्रोटन का क्या है, क्रोटन एक ऐसा पौधा है जो फसल के साथ बोया जाता है। और क्रोटन पौधा ये बताने में जो है समर्थ होता है कि फसल को पानी की आवश्यकता कब होती है। ठीक है, जैसे आपने क्रोटन का पौधा लगा दिया खेत में, तो अगर आपका जो क्रोटन का पौधा है अगर वो मुरझाने लगा तो समझ लीजिए कि आपके फसल में पानी की कमी है, आपके फसल को जो है आपके खेत में पानी की कमी है, आपको पानी डालने की आवश्यकता है। ठीक, तो क्रोटन जो है वो फसल के साथ बोया जाता है और ये फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है इसको बताने में समर्थ होता है, ये इसकी क्वालिटी होती है। आगे चलते हैं केला। केला क्या है, केला एक जो है प्रकार का शाक है ना, जिसका तना कमजोर व हरा होता है। आपने देखा होगा कि उसमें जैसे ठोस लकड़ी टाइप का नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, तना होता है और क्या होता है, कमजोर और हरा होता है। और एक बात ये भी है कि केले के जो फूल और फल है वो दोनों भाग खाए जाते हैं। केरल में आपको पता होगा, केरल में केले के फूल की जो है सब्जी, पकौड़ी, ये सब बनते हैं। खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष जो है वो भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है और इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये इसकी खासियत है। वैसे भी रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, तो अगर वहां पे ये पेड़ है तो आप समझ जाइए कि वहां पानी की आवश्यकता पेड़ों को शायद नहीं होगी। तो पेड़ वहां पानी कम पाया जाता है, तो ये खासियत होती है खेजड़ी वृक्ष की कि उसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैसे भी अगर पानी जो है ज्यादा पानी नहीं लेता है और हरा भरा रहता है। इसकी जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी बनती है
इस पेड़ की छाल से दवाई बनती है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, ये जो है छायादार होता है, और खेजड़ी के वृक्ष को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है। ये सारे जितने भी फैक्ट इसमें लिखे हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कौन से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो कौन सा वृक्ष है? वो खेजड़ी वृक्ष है। ऐसा कौन सा जो है पेड़ है जिसकी छाल से दवाई बनती है? कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी वृक्ष है। किसकी लकड़ी में, कौन से वृक्ष की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते? खेजड़ी के वृक्ष में। किसे हम मरुस्थल का राजा कहते हैं? खेजड़ी वृक्ष को। ये सारी, इसीलिए ये जो है एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है खेजड़ी, है ना। आगे चलते हैं, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक जो होता है वो मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, और जो इसकी जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं तथा पानी में स्थिर होता है। इसकी पत्तियां कम होती हैं। इसके क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। यानी कि इस पेड़ में एक क्वालिटी ये होती है, ये इसकी विशेषता है कि इसके जो तने होते हैं उसमें पानी स्टोर होता रहता है, और जब भी उस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो लोग उसकी पाइप में पतला पाइप डालकर, उसके तने में पतला पाइप डालकर पानी को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आया है घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट, जिसे हम क्या कहते हैं? नेपेंथिस कहते हैं। नेपेंथिस पौधा क्या है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खाता है ना। ये पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों, चूहों, छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है? लंबा घड़े जैसा। मैंने इमेज भी इसमें अटैच किया है, आप देख सकते हैं कैसे टाइप का है। घड़े जैसा होता है ना, ऊपर ढक्कन की ओर ढक्कन जैसा बना हुआ है, तो जब इस होल में कोई भी कीड़ा मकोड़ा जाता है तो ये क्या करता है? ये ऊपर का जो ढक्कन जैसा लगा ना उसको बंद कर लेता है, और जो है कीट उसी में फंस जाता है। तो इसका जो आकार है वो लंबा घड़े जैसा होता है, जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। ये भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ये पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। ठीक, कीटों का भक्षण क्यों करता है? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। आगे चलते हैं, पौधे के खाने वाले भाग, मतलब कि पौधे में ऐसा कौन कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं? तो एक जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, बीज हो गया, फल हो गया, फली। ये सारे जो भाग होते हैं उनको हम किसी न किसी रूप में खाते हैं। जड़ क्या क्या है? मूली है, गाजर है, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी, ये सारे आपके जड़ के अंतर्गत आते हैं। आलू, प्याज, अदरक, ये आपके तना के अंतर्गत आते हैं। आलू देख के आप थोड़ा सा सरप्राइज भी हुए होंगे, लेकिन आलू, प्याज, अदरक ये तीनों आपका जड़ नहीं है, ये तीनों आपका तना है। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आलू क्या है? आलू तना है, याद रखिएगा। आलू क्या है? आलू तना है। प्याज तना है, अदरक तना है। ठीक, पत्ती कौन कौन सी हम लोग खाते हैं? धनिया की पत्ती, पत्ता गोभी, अरबी, है ना, घुइया का पत्ता आता है, पालक, कड़ी पत्ता, इन सब की पत्तियां हम लोग खाते हैं। बीज में क्या क्या है? चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। ठीक, फल में कौन कौन से हैं? सहजन, केला, कचनार। ठीक, सहजन कहाँ खाया जाता है? सहजन के जो है पकौड़े बनते हैं, कहाँ बनते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक, केले के फल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? सॉरी बच्चों, यहाँ पे फल नहीं होगा, यहाँ पे फूल होगा। ठीक है, यहाँ आप इसको फूल कर लीजिए। सहजन के फूल के पकौड़े, कचनार के फूल की सब्जी, है ना, केले के फूल की सब्जी। तो यहाँ आप उसको फल की जगह, केले के तो फल फूल दोनों खाए जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है। फल को फूल कर लीजिएगा। फली कौन सी है? फली जो है वो मटर होगा। आगे चलते हैं, सब्जियां देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लोहा। लोहा गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, यानी कि आयरन, है ना। आयरन किसमें मिलता है? गुड़ में, आंवला में, हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। विदेश से आने वाली कुछ सब्जियां हैं, जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये आपका किस देश से आया है? ये आपका साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर, ये आपका किस देश से आया है? ये यूरोप से आया है। कॉफी बीन्स और भिंडी, तो ये तीनों आपका अफ्रीका से आया है, और सोयाबीन आपका चीन से आया है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका जो है एनसीईआरटी फैक्ट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
आगे चलते हैं, बीज देख लेते हैं। पौधे का एक हिस्सा बीज भी होता है। पौधे स्वयं भी बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपककर तथा पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो बीज होते हैं यानी कि पौधे जो होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर स्वयं कैसे लग जाते हैं, ना, दूर दूर तक कैसे लग जाते हैं। तो कैसे लग जाते हैं, किसी न किसी के माध्यम से जो बीज होता है वो इस जो है इधर उधर स्थानों पर गिर जाता है और वहां पे पौधे उगाते हैं। तो इस वजह से इस वजह से जो है बीज होते हैं वो इधर उधर जाते हैं और वहां पे पौधे उग जाते हैं। सोयाबीन की फलियां जो होती हैं वो पककर फट जाती है और उसमें से भी बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि सारी चीजें क्या हैं, बीज है। याद कर लीजिएगा, काली मिर्च क्या है, बीज है। सौंफ क्या है, बीज है। गेहूं क्या है, बीज है। ये तीनों आपके बीज के अंतर्गत आते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है, यानी कि इन सब में बीज पाया जाता है। आगे चलते हैं, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ठीक, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। इसीलिए आप जो है जो मिट्टी के घर होते हैं उनमें गोबर की लिपाई क्यों होती है, इसीलिए होती है क्योंकि जो है गोबर मिलाने से वहां पे कीड़े इत्यादि नहीं आते हैं। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं। ठीक, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तुलना करके कि ऐसा क्यों होता है तो इसका रीजन ये होगा कि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं, इसीलिए कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है। अगला फैक्ट है, दांत के दर्द के लिए लौंग इस्तेमाल में लाया जाता है। ये भी आपका एनसीईआरटी फैक्ट है। दांत के दर्द के लिए आपको भी पता होगा कि लौंग का इस्तेमाल दांत के दर्द के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, यदि बीज को कपड़े से बांध दिया जाए और कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसके 3 कारण हो सकते हैं, या तो बीज क्षतिग्रस्त थे, या तो बीज बीच में से टूट गए थे, या तो बीज में कीड़े लग चुके थे। ये 3 कारण हो सकता है यदि जो है कुछ बीज अंकुरित ना हो तो। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पत्तियों में हरा वर्णक होता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाता है। पौधे के ऊपरी भाग से वाष्प रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। किसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, पौधे के ऊपरी भाग से वाष्प रूप में जल की हानि होती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी कि वाष्प का उत्सर्जन होना। ठीक, आगे चलते हैं, तुलसी के जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तुलसी के जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। अगला क्या है, अगला आपका सरसों है। सरसों, इसमें जो होती हैं पत्तियां होती हैं जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। ये पौधा जो है उसकी पत्तियां भी खाने योग्य होती हैं और इसके बीज भी खाने में प्रयोग किए जाते हैं। बीज से क्या होता है, तेल प्रयोग किया जाता है, और सरसों क्या होता है, सॉरी पत्ती क्या होती है, उनका हम साग बनाते हैं। सरसों दा साग है, मक्के दी रोटी। ये कहाँ का जो है मुख्य भोज्य पदार्थ है, पंजाब का। ठीक, याद रखिएगा। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। ठीक, अमरबेल कैसा पौधा है, अमरबेल एक परजीवी पौधा है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो है आपके लिए हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। और प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो भी वीडियोस मैं लेके आऊं वो आपके जो है नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।